हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर आपके इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आपके इस चैनल का नाम है एचडीएम पाठशाला। तो एचडीएम पाठशाला चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक है? आज का टॉपिक है गाइज, मारवाड़ से संबंधित उपाधियां और उपनाम। यानी जो मारवाड़ के शासक थे, कहाँ के, जो मारवाड़ के शासक थे उसकी उपाधियां या उपनाम। उपाधियां भी कहते हैं और उपनाम भी कहते हैं। और जो मारवाड़ रियासत के थे उनको आज अपन ने पढ़ेंगे। कौन से राजा ने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं मारवाड़ की उपाधियां। तो सबसे पहले मारवाड़ की उपाधियां में आप बता सकते हो, हसमत वाला शासक किस शासक को जाना जाता है? हसमत वाला शासक किस शासक को जाना जाता है? तो हसमत वाला शासक गाइज राव मालदेव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हसमत वाला शासक है राव मालदेव को जाना जाता है। और महान पुरुषार्थी राजकुमार किसको जाना जाता है? तो महान पुरुषार्थी राजकुमार भी राव मालदेव को जाना जाता है। और महान पुरुषार्थी राजकुमार नाम किसने दिया था, ये भी आपको बता ही देते हैं। तो महान पुरुषार्थी राजकुमार राव मालदेव को फरिश्ता और बदायूंयों ने कहा था। महान पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव को किसने कहा था? तो फरिश्ता और बदायूंयों ने कहा था। आगे है मारवाड़ का प्रताप या अग्रगामी। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं और मारवाड़ का अग्रगामी भी कहते हैं, यानी प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। तो मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी राव चंद्रसेन को ही कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। दल थंबन किसकी उपाधि है गाइज? दल थंबन किसकी उपाधि है? महाराजा गज सिंह की उपाधि है। दल थंबन किसकी उपाधि है? महाराजा गज सिंह की है। तो दल थंबन गज सिंह को किसने कहा था? तो जागीर ने कहा था। ये किसने उपाधि दी थी? जागीर ने दी थी। ठीक है। और मारवाड़ का चाणक्य किस शासक को कहा जाता है? तो मारवाड़ का चाणक्य दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहते हैं? तो राठौड़ों का यूलिसेस भी किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को ही कहते हैं। मारवाड़ का राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो राजा दुर्गादास राठौड़ को ही कहा जाता है। और सवाई राजा किसको कहा जाता है? सवाई राजा किसको कहा जाता है? तो सवाई राजा सूर सिंह को कहा जाता है। सवाई से कांटेक्ट हो गया, इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लिंक से मिला दिया। सवाई राजा सूर सिंह को कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जो मारवाड़ के अंदर क्या है? जो मारवाड़ के अंदर पितृहंता हुए थे वो कौन कौन थे? कौन है? जो
मारवाड़ में अपने पिता की हत्या किस किसने की थी, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाइज, मारवाड़ का प्रथम पितर हंता किसको कहा जाता है? मालदेव को ही कहा जाता है। मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसको कहा जाता है? मालदेव को। और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसको कहा जाता है? बख्त सिंह को। किसको कहा जाता है? बख्त सिंह को। और एक नोट लगा करके विशेष है कि इतिहासकार जी.एच. ओझा ने मारवाड़ के अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। अगर पूछ ले कि कान का कच्चा किस शासक को कहा जाता है, तो कान का कच्चा अजीत सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजीत सिंह को कहा जाता है। और कान का कच्चा किसने कहा? तो जी.एच. ओझा ने कहा। किसने कहा था? जी.एच. ओझा ने कहा था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मारवाड़ के राजा कौन कौन थे। मालदेव थे, चंद्रसेन थे, गजसिंह थे, दुर्गादास राठौड़ थे, सूरसिंह थे। ठीक है। और एक बख्त सिंह थे। ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। जो मारवाड़ का उपनाम और उपाधियां ही उसको अपने पढ़ लिया। कल एक नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धो नमाय, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।